आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम बात करने वाले हैं कि अभी अभी इंटर की परीक्षा होने जा रही है 2026 में। तो अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा है तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा होता है कि बहुत सारा बात हम पढ़े हैं लेकिन मेरा तैयारी नहीं है, फिर भी हम एग्जाम दे रहे हैं। तो उसमें क्या आप स्ट्रेटजी अपनाइए, आप क्या प्लान करिए कि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो ये वीडियो उस विद्यार्थी के लिए है और ये उस वीडियो के लिए है जो पढ़े तो सारा सिलेबस है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हम क्या लिखें, क्या नहीं लिखें, क्या करें। आप पढ़े सब कुछ है। तो सबसे पहले आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका 2-3 दिन का समय बचा है। तो जितने सारे इंटर के बच्चा आप 2026 में इंटर का परीक्षा दे रहे हैं, तो आप सभी को हमारे सेल्फी सॉल्यूशन टीम के तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। तो आज हम 2-3 स्ट्रेटजी पर बात करेंगे कि अगर आप कम भी पढ़े हैं और अगर अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हम लोग क्या अपना विधि अपना सकते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। तो सबसे पहला बिंदु यही है कि हम सब्जेक्टिव के बारे में ही बात करेंगे और ऑब्जेक्टिव के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन पहले बात सब्जेक्टिव का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो आप समझ रहे हैं, तो पहले बात करना है सब्जेक्टिव का। तो सबसे पहला बात, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आए तो उसमें से ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चन आता हो, ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं। थोड़ा पढ़े हैं तो ऐसा है ही नहीं कि जितना सारा क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आपको कुछ नहीं आएगा, तब तो खैर बात और हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, 10 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से आपको 2-3 आता है, तो क्या करें। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को अच्छे से राइटिंग में प्रश्न संख्या लिखकर, उत्तर लिखकर, 2-3 प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लिखिए। 2-3 उसको अच्छा राइटिंग में अंडरलाइनिंग करने में लिखिए। उसके बाद जो बचा क्वेश्चन है उसमें आप अगर आधा अधूरा जानते हैं तो उसको भी आप अवश्य कुछ ना कुछ उसको आप लिख दीजिए, 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। उसके बाद जो क्वेश्चन ऐसा भी है, आधे से अधिक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है, तो क्या करें, छोड़ के चले आए? तो बिल्कुल नहीं, छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है। हम आपको बता रहे हैं कि आप क्या करें। जैसे कि अगर आप इंटर में पढ़े लिखे हैं तो आपको अगर सारा सिलेबस पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी जानकारी जरूर होगी। तो इस विषय में आप प्रश्न को 2-4 बार पढ़ें, और अगर आप कोई प्रश्न को 2-4 बार पढ़ेंगे तो उसमें से 1-2 शब्द आपको समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो अब ऐसा समझ लीजिएगा कि जो क्वेश्चन है उल्लेख लिखना है, जो शब्द उसमें 2-3 शब्द आपको समझ में चले आए तो उसी शब्द पर आप लेख लिखना शुरू करिए। इससे क्या होगा, 5-7 लाइन आपको लिखा जाएगा। लेख मतलब आप समझे, जैसे कि गांधी जी पर कहा जाएगा तो एक बार लंबा सा क्वेश्चन पूछेगा, उसमें 2-3 शब्द आपको ऐसा लगेगा कि ये शब्द हम जानते हैं, तो उसी शब्द के बारे में आप 2-4 लाइन, 5 लाइन लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका जितना सारा सब्जेक्टिव है ये बन जाएगा। एक तरीका आप ये भी है, ठीक है, पहला। दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आप ऐसा भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको आएगा जिसको आप पूरा पढ़ेंगे लेकिन उसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं, एक शब्द भी उसके बारे में, एक शब्द से भी फैमिलियर नहीं है, उस शब्द से भी हम परिचय नहीं है, तो हम क्या करें। तो उसके लिए सबसे सुंदर जो स्ट्रेटजी है, आपको जो क्वेश्चन पहले से आता था उसी विषय का, जैसे कि साइंस का है तो साइंस का ही, और अगर आप इतिहास का है तो इतिहास का ही, उसी क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर दे दे, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 7, और आपको जो पहले से आ रहा है उसी बात को दोबारा लिख दे, खाली छोड़कर बिल्कुल नहीं आए। इससे क्या होगा, बहुत सारा नंबर तो आपको नहीं आ पाएगा लेकिन आपकी इज्जत अवश्य बच जाएगी। आपका जो मार्किंग है ये थोड़ा ठीक ठाक आ जाएगा, नहीं से तो अच्छा है। तो ये आप प्लान अपना सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका इसका ये भी है कि अगर आपको 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है और फिर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ऑब्जेक्टिव की तरफ चलिए। ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि इंटर में 80 से 85 ऑब्जेक्टिव हर एक विषय में पूछा जाता है। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव के बहुत सारा क्वेश्चन होंगे, आप देखेंगे अगर आपको ऐसा, तो उसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव के ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के कुछ शब्द मिलते होंगे। तो आप उस ऑब्जेक्टिव की सहायता से भी आप सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है उसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। ये भी एक तरीका है लिखने का। ये तीसरी बात हुई, यानी हम 3 तरीका बताया सब्जेक्ट लिखने का। और चौथी तरीका जो सबसे इफेक्टिव तरीका है, अगर आप
ऐसा भी है कि अगर आप एक दो क्वेश्चन लिखे लेकिन तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा में ना तो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव मिल रहा है, ना कोई शब्द हमको मिल रहा है, ना हमको कोई ऐसा कुछ ऐसा मिल रहा है, तो हम क्या करें? तो इसके लिए सबसे सुंदर तरीका है, अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन दिया गया है मैच द फॉलोइंग ऐसा रहेगा, या फिर ऑनलाइन क्वेश्चन है, तो उसी को क्वेश्चन को ही क्वेश्चन क्या में पूछा गया होगा तो क्या नहीं छोड़ के आप उसको लाइन बाय लाइन मतलब 5 सेट क्वेश्चनों को उसमें लिख दीजिए। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया और ऑब्जेक्टिव के साथ लिख देंगे तो उसमें आपका वो आंसर लिखा जाएगा, 5 लाइन वहां से भी हो जाएगा। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो ये अंतिम ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 7 लिख दीजिए, और उससे रिलेटेड या रिलेटेड नहीं भी है तो ऑब्जेक्टिव में चले जाइए। ऑब्जेक्टिव तो आपके पास 80-85 रहेगा ही, यानी आपके पास 80-85 लाइन है तो 5 लाइन उसमें से लिख दीजिए, 5 लाइन उसमें से लिख दीजिए। तो इस तरीका से भी आप एग्जाम लिख के आ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे थे सब्जेक्टिव का, यानी 2 नंबरी का और 5 नंबरी का। और इसमें यह ध्यान रखना है कि जब आपको दो नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो कम से कम 5-7 लाइन लिखिए। अगर आपको इसके बाद आपको 10 नंबर का क्वेश्चन लिखना है तो आप 20 से 25 लाइन अवश्य लिखिए, आपको लाइन जैसे लिखना है। ये हम चर्चा किए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 2 नंबर का क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन हम कैसे लिखें इस पर। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा बात है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे तो आपसे बनेगा, और नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। इसके लिए विशेष कोई तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2-3 तरीका आपको बता रहे हैं, इससे आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन आप अवश्य निकाल सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा या आपके 50 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा तो पहले आप पूरे ऑब्जेक्टिव को पढ़िए, उसमें से 5-7 ऑब्जेक्टिव आपको अवश्य बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 5-7 ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, 5-7 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा पहली बार में। इसके बाद फिर दूसरा स्टेप में जो ऑब्जेक्टिव आपको नहीं बन रहा था तो उसका जो आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, तो कुछ ऑप्शन आपको ऐसा फील हो जाएगा कि नहीं ये ऑप्शन गलती है, तो उसको आप छांटते चले जाइए। तो बहुत सारा पूरे क्वेश्चन को जो मान लीजिए आपको 50 क्वेश्चन पूछा और उसमें से 5 क्वेश्चन बना और 45 क्वेश्चन नहीं बना, तो 45 को में आप देख लीजिए कि कौन आंसर, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक अंक वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आप पढ़िए, और आप ऐसा देख लीजिए कि कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो जो नहीं हो सकता है उस ऑप्शन को आप काटिए। तो उसके बाद ऐसा भी आपको देखिए, ऐसा करने से आपको 2-3-5 क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, तो आपको बच गया कौन, तो आपको ऐसा लगेगा कि सी बच गया, तो आपको सी आंसर आ जाएगा। ये दूसरा तरीका है ऑब्जेक्टिव बनाने का। इसके बाद भी आपको, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है तो इसका तीसरा तरीका, कभी कभी ऑब्जेक्टिव का आंसर सब्जेक्टिव में दिया रहता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे और सब्जेक्टिव को भी पढ़ेंगे तो अगर कभी कभी आप दोनों क्वेश्चन को कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलता जुलता है। या अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि आप सरसरी निगाह से हो तो एक बार उसको पढ़े ही हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका जवाब आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। और चौथी और सबसे आखिरी बात, अगर आपको फिर भी कोई आंसर नहीं आ रहा है, आपको फिर भी ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या करें, तो आप ऊपर में एक बार गणना करें, जो क्वेश्चन आप बनाए हैं, यानी 50 क्वेश्चन में से अगर आप अभी तक 20 क्वेश्चन बना लिए हैं, मान लेते हैं सपोर्टेड, तो 20 में देख लीजिए आपका ए ऑप्शन कितना आया है, बी ऑप्शन कितना आया है, सी ऑप्शन कितना आया, सिर्फ ए बी सी डी की चर्चा नहीं, आप देख लीजिए ए ऑप्शन कितना आया है, बी ऑप्शन कितना आया है, सी ऑप्शन कितना आया है। अगर आपको मान लीजिए कि ए ऑप्शन आप जो ऊपर क्वेश्चन बनाया है उसमें सबसे अधिक ए आ रहा है, तो आगे वाला को आपको ए नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए बी आ रहा है, सी आ रहा है, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 50 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आप पहले बना लिए हैं और उसमें से सबसे अधिक आंसर आप ए मार के आए हैं, तो अगला जो हम लोग आंसर मारने वाले हैं ए बिल्कुल नहीं लगाएंगे। उसके बाद आप सी, उसके बाद आपका सी है तो सी भी नहीं हम लोग आएंगे। तो उसके बाद आपको बचा क्या, बी और डी। तो अगला जो क्वेश्चन है आपको नहीं आ रहा है तो बी और डी मार के चले आ सकते हैं। अब क्या करेंगे, आपको पास आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी ये स्ट्रेटजी है नहीं से कुछ बेटर करने का, तो अब ये प्लान करके जा सकते हैं। तो अगर आप सरसरी निगाह से भी देखेंगे तो आपका कुछ ऐसा नंबर आ सकता है, और थोड़ा सावधानी रखेंगे
तो आप नहीं पढ़े होंगे या सरसरी निगाह से थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तो आप अच्छा नंबर से भी पास कर सकते हैं एग्जाम। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है वो एग्जाम में बहुत अच्छा लिख के आएगा, या जो बच्चा पढ़ने में थोड़ा कमजोर है वो एग्जाम में उसका खराब नंबर आएगा। ये बात बिल्कुल नहीं है। ये बात डिपेंड करता है कि आप अपना जो 3 घंटा है वो किस तरह से बिता के चले आते हैं। क्या वहां आप अपना आंख कान अलर्ट होकर रहते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से रिलेट करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, तो इस तरह से भी बहुत सारा नंबर आता है। इसका एग्जाम्पल देखते होंगे कि गांव घर में भी या बहुत सारा बच्चा आपको लगता होगा आपका मित्र या आपका दोस्त कि हमसे पढ़ने में कम था लेकिन उसका नंबर बहुत अच्छा आ गया है। इसका कारण यही होता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे थे लेकिन एग्जाम का जो 3 घंटा है वो आप अच्छा से नहीं बिताए हैं, और आपका सामने वाला मित्र जो आपसे पढ़ने में थोड़ा कहीं ना कहीं कमजोर भी था लेकिन वो जो एग्जाम का 3 घंटा है वो अच्छा से बिता पाया है, अच्छा से क्वेश्चन को लिखा है, अच्छा से उसको राइटिंग लिखा है, ज्यादा कटकुट नहीं किया है, तो उसका नंबर अच्छा से आ सकता है। तो ये जो अगर आप प्लान बनाएंगे तो इस हिसाब से आपका नंबर बहुत अच्छा आ सकता है। अगर आपके पास और भी हमारे टीम से अच्छा कोई सुझाव है या आपको कुछ ऐसा आइडिया है या कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आप सभी का नमस्ते, नमस्कार।